क्लास 7 शुरू करेंगे आज का हमारा क्लास। हम शुरू करेंगे आज ज्योग्राफी में चैप्टर 3 मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। इस चैप्टर में हम लोग लर्न करेंगे अबाउट द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। कॉन्टिनेंट्स किसे कहती है, थ्योरी क्या है इसके पीछे, 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स है, प्लेट्स मूवमेंट किसे कहते हैं, वोल्केनिक इरप्शंस क्यों होते हैं, अर्थक्वेक क्यों होते हैं, इस सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर्स में। तो चैप्टर्स जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है आपकी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेप्स क्या है कि पिक्चर्स जो दिख रही है, डायग्राम्स, अर्थ की डायग्राम्स आपको दिख रही है। तो फर्स्ट स्टेप्स हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेप्स में क्या लिखा गया, द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट। जो अर्थ का जो आउटर लेयर है उसको क्रस्ट बोलते हैं। एंड द मेजर लैंड मासेस ऑन द अर्थ आर नोन एज कंटिनेंट। तो ये चीज़ें जो है हम इसमें डिस्कस करेंगे और हमने लास्ट ज्योग्राफी के लास्ट 2 चैप्टर्स में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है सब क्रस्ट क्या है। सो वी विल स्टार्ट द चैप्टर्स नाउ। मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो आवर अर्थ डिड नॉट लुक लाइक एज इट इज़ राइट नाउ। कि जो आज हमारा अर्थ दिखता है वैसे मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो वैसा नहीं था। ये थ्योरी जो है किसने प्रूव करके बताई, अल्फ्रेड वेगनर्स ने। और ये कौन थे, ये जर्मन जियो साइंटिस्ट थे और इन्होंने थ्योरी बनाई है, थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, कि किस तरह से कॉन्टिनेंट जो है वो ड्रिफ्ट करती है, वो मूवमेंट करती है इन द ईयर 1912 में। दिस थ्योरी प्रपोज दैट अर्थ वाज एन ह्यूज लैंडमास। तो इन्होंने इस थ्योरी पे क्या बताया कि अर्थ वाज मिलियंस एंड मिलियंस ईयर्स अगो अर्थ वाज वन ह्यूज लैंडमास। वो एक ही लैंडमास था एंड दैट वाज कॉल्ड एज अ सुपर कॉन्टिनेंट एंड ओनली वन सुपर कॉन्टिनेंट। जो आज हमारे पास हम बोलते हैं कि वी आर हैविंग 7 कॉन्टिनेंट्स, तो उस समय वो वन ही कॉन्टिनेंट था, तो इसके लिए इसको सुपर कॉन्टिनेंट के नाम से कहा जाता था। एंड इट हैज़ बीन गिवन द नेम एज पैंजिया। तो ये चीज़ें जो है, अब अपने नेक्स्ट पेज के लास्ट में जाओगे एकदम तो आपको ये डायग्राम दिख जाएगा वहाँ पर। और जिस तरह से यहाँ पे डायग्राम आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जितने सारे हैं 7 कॉन्टिनेंट्स जो है एकदम मिले हुए हैं, पूरे मर्ज करके हैं। देखो ये यूरोशिया है, यूरोप एंड एशिया मिला के यूरेशिया हो गया। ऊपर वाला नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, फिर ये बीच में अफ्रीका आ गया। उसके बाद ये नीचे से इंडिया है, ये हो गया एंटार्क्टिका, और ये इधर वाला ऑस्ट्रेलिया है। तो ये पूरे जो है एक ही कंटिनेंट है, तो इसीलिए इसको नाम दिया था पैंजिया। ठीक है, तो ये पैंजिया है। तो फिर वापस हम पीछे चलते हैं। Now with the passage of time, the Pangaea broke into 2 separate land masses. जैसे जैसे टाइम पास हुआ, दिन आगे बढ़ती गई, तो ड्यू टू सम रीजन वी विल लर्न अबाउट द रीजन्स ओवर हियर। अभी आपको सिर्फ आप 7th में हो तो थोड़ा सा डिटेल्स में इतना नहीं है, लेकिन ये चीज़ें जो है इन द हायर क्लासेस यू विल लर्न कि इसके पीछे जो फोर्स है उसे क्या कहते हैं। मैं आपको थोड़ा सा हिंट बता दूंगी। तो यहाँ जो पैंजिया थे वो ब्रोक डाउन हो गए। जो एक जाइंट सुपर कॉन्टिनेंट था पैंजिया, वो ब्रेक डाउन हो गया इनटू 2 सेपरेट लैंड मासेस, लोरेशिया एंड गोंडवाना। तो ये दो में ब्रेकआउट हो गया, लोरेशिया एंड गोंडवाना। एक्चुअली इसे पहले अंगारा लैंड के नाम से बोला जाता था, ANGARA अंगारा, फिर लैंड LAND लैंड, जो आज इसे लोरेशिया के नाम से कहा जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से 2 पार्ट्स में पैंजिया डिवाइड हो गया, लोरेशिया एंड गोंडवाना। फिर धीरे धीरे अगेन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये दोनों वापस ब्रेक डाउन हो गए, डिसइंटीग्रेट हो गए और डिफरेंट लैंड मास में फॉर्म हो गए। और ये डिसइंटीग्रेशन जो है वो कंटिन्यू मूवमेंट है टिल टुडे। प्रेजेंट जो डे है हमारा, प्रेजेंट डे में आज तक जितनी ड्रिफ्ट हुई, जितनी ब्रेक डाउन हुई है, उसके अकॉर्डिंग नाउ वी आर हैविंग 7 कॉन्टिनेंट्स एंड मेजर 7 कॉन्टिनेंट्स। बड़े बड़े जो है लैंड मासेस है वो 7 है, और माइनर छोटे छोटे बहुत सारे हैं माइनर्स में। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं वी आर हैविंग 7 कॉन्टिनेंट्स, मेजर 7 कॉन्टिनेंट्स। नाउ ड्रिफ्ट, तीसरा से डिफरेंट स्टेजेस में वो टूट गए अलग अलग। तो ये चीज़ें जो है वापस आप मैप में देख लो अपनी ग्राफ में जो डायग्राम्स है, कि यहाँ पे सबसे पहले जो पैंजिया जो ब्रेक डाउन हुई 2 पार्ट्स में, लोरेशिया एंड गोंडवाना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डायग्राम्स दिख रहे हैं ना, येलो कलर के ऊपर वाले, नीचे वाले रेड वाले में। तो यहाँ पे ऊपर वाला जो है, यहाँ पे देखो नॉर्थ अमेरिका ये हो गया।
ठीक है। तो ये वाला हो गया नॉर्थ अमेरिका, फिर यूरेशिया आ गया, फिर ये साउथ अमेरिका आ गया, अफ्रीका है, इंडिया, एंटार्क्टिक एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये 2 लैंड मासेस में हो गया। तो इसी को कहा गया, ऊपर वाला जो है नॉर्थ वाला यूरेशिया एंड साउथ में गोंडवाना। तो ये 2 ब्रेक हो गए। फिर वापस टाइम जैसे क्रॉस हुआ तो ये फर्स्ट स्टेज हो गया, ये सेकेंड स्टेज, और ये थर्ड स्टेज में जब आए तो अगेन वी आर हैविंग 7 लैंड मेजर। तो यूरेशिया यूरोप एंड एशिया, ये 2 कंटिनेंट इसमें एक दिखा रहा है। तो उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एंटार्क्टिक एंड आर्टिक, इसी तरह से एक ब्रेक डाउन हो गए। ठीक है। अब ये ब्रेक डाउन क्यों हुए, कैसे हुए हैं, ये एक बार देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो जो अभी हमने डिस्कस किया था कि अर्थ सबसे पहले जो है मिडिल अंदर वाला जो है हमारा कोर है, फिर बाद में मैग्मा है, फिर उसके बाद लास्ट बॉडी जो है हमारा अर्थ का लास्ट आउटर लेयर जो है वो क्रस्ट है। ठीक है। तो ये क्रस्ट है। तो ये मैग्मा जो है ये मैग्मा है, मैंटल इसको बोलते हैं, MANTAL। जो मैंटल है ये क्या चीज़ है, ये मैग्मा लावा है, इसे मैग्मा भी बोलते हैं लावा को। ठीक है, मतलब लावा, इसके अंदर हीट बहुत ज़्यादा लावा है। और ये लावा कैसा है, सॉलिड नहीं है, ये सेमी सॉलिड है। और ये वाला जो लास्ट वाला जो मिडिल वाला है, मिडिल वाला मान लेते हैं कि ये मिडिल वाला जो है ये आयरन है, आयरन एंड निखिल। ठीक है, ये आयरन और निखिल है, ये आयरन और निखिल है। और ये जो ये पोर्शंस, ये क्रस्ट, अर्थ का ये थर्ड लेयर जो है ये क्रस्ट है। अब तो बचा कौन सा हमारा, ये मैग्मा। तो मैग्मा जो है हीट, ये क्या है हमारा, इसके अंदर लावा है, बहुत ज़्यादा सेमी सॉलिड में है। तो ये इस तरह से जैसे बटर होती है ना, सॉलिड है ना लिक्विड है, इसी तरह से अब यहाँ पर इसके अंदर हीट बहुत ज़्यादा होगी। सोचो कि घर पे अगर आप कभी भी किचन में गए होंगे तो देखा होगा स्टीम निकलती, खाना जब बनता है तो स्टीम निकलती है, भाप निकलती है, उस पर हाथ देने से हाथ जल जाएगी, इतनी ज़्यादा उसके अंदर पावर होती है, इसमें हीट इतना ज़्यादा होता है। तो वो थोड़ी सी चीज़ों में से इतना हीट निकला, तो सोचो अर्थ कितना बड़ा है। और उसका मिडल वाला जो सेकेंड हमारा लेयर है, जो मैंटल है, वो कितना अर्थ के नेक्स्ट लेयर वाला है, तो कितना बड़ा एरिया है। अब वो उस पूरा एरिया जो वो क्या है, मैग्मा है, लावा, हीट इतना गर्म, तो उसके अंदर कितना प्रेशर होगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा। अब वो प्रेशर क्या कर रहा है, वो बाहर आने की कोशिश कर रहा है, एग्जर्ट कर रहा है, ये धीरे धीरे एक दूसरे को यहाँ पे प्रेशर कर रहा है। तो प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, आप कुकर की सीटी देखते होंगे, वेसल्स जब होती है खाना बनता है तो वो कितना, वो जो वेट है उसकी, जो जिससे वेसल्स निकलती है उसको वेट बोलते हैं, जो उसका वेट है वो कम से कम अच्छा खासा हेवी होता है। लेकिन जो उसके अंदर स्टीम बनती है, स्टीम जब बनती है, वो स्टीम जब वापस ऊपर की तरफ जाता है तो उस वेसल्स को ऊपर की तरफ प्रेशराइज करता है, पुश करता है, और फिर एक्स्ट्रा जो उसकी स्टीम होती है वो बाहर निकलने की कोशिश करती है। तो वो बाहर निकलने की कोशिश करती है तो ही वो उसके बाद इसमें विसल्स होती है, तो विसल्स शुरू हो जाती है। तो हमें पता चलता है कि हाँ इसमें जो है सीटी हो रही है, विसल्स हो रही है, 1 विसल्स हुआ, 2nd विसल्स हुआ। तो वो इतना छोटा सा में इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करता है। तो ये अर्थ के बीच में इतना ज़्यादा जो मैग्मा है वो प्रेशराइज कर रहा होगा, कितना स्टीम उसके अंदर है। तो अपनी जो आउटर जो है क्रस्ट का, जो इनर वाला जो क्रस्ट है, ये इनर क्रस्ट है अर्थ का, तो उसको इतना प्रेशराइज करा कि जिसके कारण ये इसमें क्या हो गया, इसकी क्रैक्स आ जाएंगे, क्रैक्स आ जाते हैं, धीरे धीरे ड्रिफ्ट होता है तो क्रैक मूवमेंट हो रहा है तो वो उसमें क्रैक्स आएंगे। तो जब धीरे धीरे क्रैक्स होंगे तो इस तरह से वो प्रेशर जो एग्जैक्ट करे इसकी बॉडी पे, वो प्रेशर बाहर आने की कोशिश करेंगे। तो इसी तरह से वो क्रैक्स होते होते बाद में जो ये अर्थ का जो हमारा लेयर था, पहले सिंगल हमने देखा कि सिंगल लैंड मास था पैंजिया, फिर बाद में ब्रेक डाउन हुआ 2 पार्ट्स में। तो बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर
इट वॉज ब्रेक डाउन इनटू 2 पार्ट्स। फिर इसी प्रेशर के कारण फर्दर क्या हुआ, इट वॉज ब्रेक डाउन इनटू 7 मेजर है, याद रखना 7 जो है वो मेजर है, इसके अलावा माइनर्स भी है, छोटे छोटे और बहुत सारे हैं, लेकिन हमें मेन है मेजर को लेके चलना, माइनर को नहीं, छोटे वाले को इतना गिनना नहीं होता, हमें बड़े को लेके चलना है। तो इसी तरह से बिकॉज ऑफ द प्रेशर क्रिएटेड विद इन द अर्थ के अंदर जो प्रेशर क्रिएट हुआ जो, तो इसे कहा जाता है जो फोर्सेस है, जो प्रेशर जो है, जो फोर्स है, इसे टेक्टोनिक कहा जाता है, टेक्टोनिक। ठीक है, टेक्टोनिक फोर्स के कारण इसे किसे कहा गया, टेक्टोनिक फोर्स। इतना क्रिएट हुआ, टेक्टोनिक फोर्स क्रिएट हुआ, जिसके कारण उसमें क्रैक्स आ गए और बाद में वो ड्रिफ्ट, वो टूट गए, वो अलग हो गए। जो लैंड मास था सिंगल से डबल हुए, डबल से 7 कंटिनेंट्स में उसमें चेंजेस आ गए। तो बिकॉज ऑफ द फोर्सेस, एंड द फोर्स इज बीन कॉल्ड एज टेक्टोनिक फोर्स। उस फोर्स को क्या नाम दिया गया, टेक्टोनिक फोर्स के नाम से बोला गया, टेक्टोनिक फोर्सेस। अब ये जो कंटिनेंट हम जिसे बोल रहे कंटिनेंट कर रहे हैं, तो इसे जियोलॉजिकल वर्ड में अगर हम बोलते हैं इसको प्लेट्स बोलते हैं। तो ये कितने प्लेट्स हो गए, 7 प्लेट्स हो गए, तो कंटिनेंट्स को ही प्लेट्स बोलते हैं। तो ये प्लेट्स हो गए, जियो के वर्ड्स में इसको हम लोग प्लेट्स बोलते हैं। तो ये फोर्स किसके कारण ब्रेक डाउन हुआ, ये टेक्टोनिक फोर्स के कारण ब्रेक डाउन हुआ। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है टेक्टोनिक प्लेट्स। तो ये किसके कारण ब्रेक डाउन हुआ, टेक्टोनिक के कारण, तो इसको टेक्टोनिक प्लेट्स। तो इसी तरह से टेक्टोनिक प्लेट्स के नाम से कहा जाता है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि जो ब्रेकडाउन जो है किस तरह से होती है, इसके पीछे कारण क्या है। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि जो ब्रेकडाउन हो रहा था पैंजिया, पहले एक लैंड मास था अर्थ के अंदर, एक ही थी, और सी भी एक ही थी, इसे तेथियस सी के नाम से कहा जाता है। अगर आप मैप देखोगे आप वापस, तो आपके बुक में जो है पैंजिया के नीचे जितने सारे जो वाटर्स दिख रहे हैं अर्थ में, तो वहाँ पे तेथियस सी लिखा हुआ है। तो जिस तरह से पैंजिया एक लैंड मास था, तो सी भी एक ही थी, इसलिए उसको नाम दिया था तेथियस सी। तो जिस तरह से ब्रेक डाउन हुआ पैंजिया से, फिर लोरेशिया हो गया, फिर गोंडवाना 2 में, फिर 2 से 7 में हुआ। तो बिकॉज ऑफ दीज फोर्सेस विच हैज़ बीन क्रिएटेड विद इन द अर्थ इनसाइड द मेंटल्स, और एग्जर्ट करने के कारण जो फोर्सेस है उसे नाम दिया गया टेक्टोनिक फोर्सेस। और फोर्स के कारण जब लैंड मास जो है ब्रेक डाउन हुआ और उसमें अलग अलग प्लेट्स में चेंजेस हो गया, तो इसको नाम दिया गया टेक्टोनिक प्लेट्स। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि अब जैसे हमने डिस्कस किया इस तरह से प्लेट्स फॉर्म हो गए, तो यहाँ पे स्टेज वाइज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पे मूवमेंट हुआ, और मूवमेंट के कारण वो टूटने गए। अब वहाँ पे देखना एक चीज़ और थी कि जो क्रस्ट कोर था, कोर के बाद जो मैग्मा था वो सेमी सॉलिड थी, फिर उसके बाद जो क्रस्ट है, वो क्रस्ट क्या है, वो हार्ड रॉक्स है। ठीक है ना, तो हार्ड रॉक्स जो है बेटा, ये हार्ड रॉक्स सोचो, ये किसी चीज़ किसके ऊपर फ्लोट कर रहा है, ड्रिफ्ट कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। सेकंड वाला लेयर जो है हमारा वो मैग्मा है, दैट वाज सेमी लिक्विड, और सेमी सॉलिड बोल सकते हैं, सेमी सॉलिड। वो सेमी सॉलिड है, लिक्विड नहीं है और गैसेस भी नहीं है। तो इसी तरह से वो ज़्यादा सॉलिड नहीं है, मतलब हार्ड नहीं है, हार्ड रॉक्स जैसा ये क्रस्ट है, तो ये फ्लोट कर रहा है। मतलब हमारा जो क्रस्ट है वो फ्लोट किसके ऊपर कर रहा है, मैग्मा के ऊपर, और जिसके कारण वो ड्रिफ्ट कर रहा है, मतलब मूवमेंट हो रहा है, क्योंकि वो फिक्स नहीं हो सकता, एक जगह फिक्स नहीं रह सकता, बिकॉज इट इज़ बीन फ्लोटिंग, इट वॉज किसके ऊपर फ्लोट करा, मैग्मा के ऊपर। ठीक है, तो इसी तरह से इसको ड्रिफ्ट करके इस तरह से वो ब्रेक डाउन हुआ, और बिकॉज ऑफ द फोर्स क्रिएटेड विद इन द अर्थ। तो इसी तरह से लैंड मासेस जो है टॉप लेयर अर्थ का कंसिस्ट हुआ 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स। तो यहाँ पे देखो नाम बता ही दिया, यहाँ पे दिस क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स। तो यहाँ पे डिस्कशन नहीं किया गया अभी तक तो कि टेक्टोनिक प्लेट्स क्यों नाम दिया, इस तरह से टेक्टोनिक होता क्या है। तो इसी तरह से इट वॉज ब्रेक डाउन इनटू फर्दर टेक्टोनिक प्लेट्स में। तो उस तरह से टेक्टोनिक प्लेट्स, जिसे हम लोग टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं या फिर कंटिनेंटल बोलते हैं, या फिर इसको लिथोस्फेयर, क्योंकि लैंड को ही लिथोस्फेयर किया जाता है अर्थ, तो इस तरह लिथोस्फेरिक प्लेट्स भी कहा जाता है। तो कितने सारे प्लेट्स हैं, दिस प्लेट्स पैसिफिक प्लेट्स, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरेशिया, अफ्रीका, इंडो ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिक प्लेट्स, इतने सारे प्लेट्स हैं।
These plates are continuously moving through their movement, though their movement extremely slow. कि ये प्लेट जो मूवमेंट कंटिन्यूसली कर रहा है, क्योंकि ये सेमी सॉलिड के ऊपर फ्लोट कर रहा है, मैग्मा के ऊपर फ्लोट कर रहा है, तो ये मूवमेंट में ही है। ये एकदम फिक्स नहीं है कि एकदम एक जगह फिक्स रहेगा, क्योंकि ये फ्लोट में ही है। क्योंकि ये किसके ऊपर फ्लोट कर रहा है? मैग्मा के ऊपर, सेमी सॉलिड के ऊपर। और इसकी मूवमेंट जो है वो स्लो है, जिसे हमें पता नहीं चलता कि दैट वाज वी आर फ्लोटिंग, कि हम फ्लोट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सी में फ्लोट, जैसे हम बोट में जाते हैं तो बोट से हमें पता चलता है कि वो बोट जो है मूव करता है। तो इसी तरह से अर्थ जो है, टेक्टोनिक्स जो प्लेट्स है मूवमेंट कर रही है वो बहुत स्लो होती है। द रीजन बिहाइंड द मूवमेंट ऑफ द लिथोस्फीयर प्लेट इज द हाई टेम्परेचर एट द कोर। और इसका मूवमेंट के कारण क्या बताया? बिकॉज ऑफ द हीट, जो अभी हमने डिस्कस किया था, हीट इनसाइड द कोर के अंदर। कोर तो नीचे जो है सबसे लास्ट में था, दैट वाज आयरन एंड निकिल। वो भी जो है सॉलिड में नहीं है, वो भी सेमी सॉलिड है। और उसके बाद मैग्मा। तो जो हीट क्रिएट होता है उसके अंदर, उसके कारण ही जो मूवमेंट हो रही है, इसके लिए कहा जा रहा है। द हीट जनरेटेड बाय द कोर्स मेक्स द टेक्टोनिक प्लेट्स मूव अवे एंड कम क्लोजेस। तो जो हीट जनरेट हो रहा है, जो हीट हो रही है उसके अंदर, जो प्रेशर क्रिएट हो रही है, वो प्रेशर के कारण ही वो प्लेट्स जो है मूव करता है, मूवमेंट करता है। ठीक है। अभी आपको मैं कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगी, उसके बाद फिर आपको हम लोग डिस्कस करेंगे प्लेट्स के मूवमेंट्स कैसे होते हैं और कितने सारे मूवमेंट्स होते हैं। ठीक है। ये पिक्चर्स जो है, ये अभी हमने जो देखा था कि पैंजिया जो है, देयर इज ओनली वन लैंड मास जो था पहले, तो उसी की पिक्चर्स है। इस तरह से जो मूवमेंट है, किस तरह से वो ड्रिफ्ट हुआ, किस तरह से चेंजेस आया था, तो ये मूवमेंट किस तरह से है, ये इसके बारे में दिखाया कि सारे जो लैंड मास जो थी एक ही थी, अलग अलग नहीं थी। तो ये पैंजिया की पिक्चर्स है। तो ये जो चीज़ें हैं ये किसकी है? पैंजिया। इट मीन्स कि जो पहले जो लैंड मास था वो सिंगल एक ही था। और उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर जो है, उस पिक्चर में प्लेट्स के बारे में, प्लेट्स थ्योरी जो हमने डिस्कस किया था, कि अंदर में जिस तरह से प्रेशर हीट क्रिएट हो रही थी, तो हाई प्रेशर जो है बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। और स्पेस, तो इस तरह से लिथोस्फीयर जो लैंड क्रस्ट है, हमारा क्रस्ट जो है अर्थ का, वो ऊपर वाला लेयर्स दिख रहे, कंटिनेंटल क्रस्ट, इस तरह से। और उसको वो बाहर निकलने के लिए प्रेशर कर एग्जैक्ट कर रही थी कि कैसे प्रेशर आए, तो इस तरह से उसको स्पेस मिलेगा तो वो बाहर निकल आएगी। तो ये जो है कंटिनेंटल प्लेट्स थ्योरी की पिक्चर्स है। तो यहाँ पे ये हाई प्रेशर्स दिखा रहे, एग्जैक्ट किया जा रहा है कंटिनेंटल क्रस्ट के ऊपर। नीचे से लिथोस्फीयर के नीचे से मूवमेंट हो रहा है। तो ये जो हीट, जो फोर्सेस था, जो टेक्टोनिक फोर्सेस जो क्रिएट हो रहा था मैग्मा के पास, तो वो बाहर एग्जैक्ट करने के लिए कोशिश कर रहा था कि कैसे निकले। तो ये उसकी पिक्चर्स हैं। फिर नेक्स्ट में आओ, तो यहाँ पे देखो इनर कोर, आउटर कोर। जो कोर है इनर कोर, उसके बाद ये आ गया हमारा मैग्मा, मेंटल वाला। तो ये इस तरह से कैसे ड्रिफ्ट हो रहा है, किस तरह से मूवमेंट हो रहा है। और ये क्रस्ट है हमारा लिथोस्फीयर, ये हमारा क्रस्ट है। ये जो है ये वाला जिसमें एरो दिख रही है, ब्लैक डॉट दिख रही है आपको, ये वाली जो डॉट दिख रही है, ये हमारा क्रस्ट है। ठीक है। तो इस तरह से जो क्रस्ट है, अब ये हमारा कोर है। तो ये प्रेशर जो है, ये तो इसमें से ज़्यादा नहीं मैग्मा, क्योंकि मैग्मा ही हीटेड है, मैग्मा में लावा है। तो ये जो हीट क्रिएट हो रहा है, और ये कितना है, इसमें देखो डेप्थ बता रहा है 700 किलोमीटर्स। और ये इस तरह से जो प्रेशर है, हीट जो है सर्कुलेट करो और प्रेशराइज कर रहा किस तरह से बाहर निकलने के लिए। अगर ज़रा सा भी जगह मिला जाए, और ये इस तरह से बाहर आने की कोशिश करते हैं रिज के थ्रू से। तो इसी तरह से अब यहाँ पे ट्रेंजेस है कि अगर ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे जब दरार आएगी तो ईजिली ये ब्रेकआउट हो जाएगा और लैंडमास जो है अलग अलग हो जाएंगे। तो ये पिक्चर्स उसकी है। अब यहाँ पे देखो वही चीज़ें हैं जो हमने देखा है अभी, कि कंटिनेंटल क्रस्ट, ये वाला ऊपर क्रस्ट है। अब यहाँ पे देखो ये पानी दिख रहा है आपको। तो जब अपना क्रस्ट जो है, लास्ट जो अर्थ का टॉप लास्ट लेयर या फिर टॉप लेयर जो क्रस्ट है, वो एक लैंड मास है जिसको कंटिनेंट्स कहा जाता है।
एंड ओशन क्रस्ट भी है, क्योंकि उसी क्रस्ट के ऊपर पानी भी है तो उसको ओशन क्रस्ट बोलते हैं। तो क्रस्ट जो होते हैं वो टू टाइप्स से, कंटिनेंट्स जो है वो हम बोलेंगे क्रस्ट जो है टू टाइप्स के, एक तो ओशनिक क्रस्ट है पानी वाला, और दूसरा कंटिनेंट क्रस्ट है मतलब लैंड मास है। तो ये हो गया। अब ये जो इस तरह से इसी चीज़ को यहाँ पे इसी का दिखाया गया, हमारा क्रस्ट है। कलर जो दिख रहा है आपको ये ब्राउन, लाइट ब्राउन कलर, फिर ये वाइट वाला जो हमारा मेंटल है लावा, और लास्ट में ऐश कलर है वो लास्ट वाला कोर है। तो इसी तरह से इसकी डेप्थ दिखा रहा है, मेंटल्स और ये हीट क्रस्ट किस तरह से वो प्रेशराइज करके बाहर की तरफ आने की कोशिश करते हैं। अब ये लैंड मास ऊपर पूरा का पूरा कि हो गया हमारा ओशनिक क्रस्ट। और ये मूवमेंट है, मूवमेंट जो हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि टेक्टोनिक जो प्लेट्स है वो मूवमेंट करती है, ड्रिफ्ट करती है, तो किस तरह से ड्रिफ्ट करती है। तो ये पिक्चर्स जो है देख लो आप किस तरह से यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शंस हो रहा है क्रस्ट के ऊपर। तो हॉट स्पॉट्स, यहाँ पे हॉट स्पॉट्स निकलने की कोशिश करी, दैट वाज मैग्मा। ये मैग्मा कौन सा है हमारा, अब ये मैग्मा अर्थ ये जो है किसके नीचे है, ये ओशंस के नीचे है, तो यहाँ से ओशंस में निकलेगी, यहाँ पर भी ओशंस के नीचे, और ये कंटिनेंट्स में, ये कंटिनेंट्स में ड्रिफ्ट निकल रही है। तो प्लेट्स बाउंड्री इस तरह से दिख रहा है आपको, यहाँ पे बाउंड्रीज दिखा रहे, इस तरह से बाउंड्री दिखा रहे अलग अलग, जिस तरह से हमने लैंड मास देखा था कि एशिया और एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, तो इसी तरह से ये बाउंड्री दिखा रहे। तो ये इस तरह से मूवमेंट प्लेट्स बाउंड्रीज है। तो ये चीज़ें प्लेट्स के ऊपर डिस्कस करने का, प्लेट्स जो इस तरह से काम करते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे जो मूवमेंट होती है वो मूवमेंट कैसी हो रही है। तो यहाँ पे वॉल्केनिक शीट से सब बताया गया कि वॉल्केनिक इरप्शंस हो रही है इस तरह से। तो ये वॉल्केनिक इरप्शंस क्यों हो रही है, और ये जो मूवमेंट हो रहा है, तो मूवमेंट किस किस्म की मूवमेंट होती है, क्रस्ट प्लेट्स जो टेक्टोनिक मूवमेंट हो रही है, जो ड्रिफ्ट हो रही है टेक्टोनिक वाली, वो 3 टाइप्स की होती है। तो वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जिसके कारण मूवमेंट हो रही है, और इरप्शंस, वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहा है, माउंटेन्स फॉर्म कैसे होते हैं, इस तरह से वैली क्यों बनती है, ये सब डिस्कस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है।